आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल्स के एग्ज़ाम्स में ले लीजिए आप, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में ले लीजिए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप इसमें से पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो हम लोग इसको बाय कॉन्सेप्ट हम इसको सीखेंगे। चलिए पहले इसके हम डायग्राम में नाम से देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये हो गया आपका सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या है? ये अगर सिकुड़ जाता है तो ये हमें देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। बाद में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसके शॉर्ट शॉर्ट फंक्शन समझ लेते हैं। आइरिस क्या है? आइरिस हमें डिस्टिंक्टिव कलर देता है। जैसे किसी का आई का कलर डिफरेंट रहता है तो हम बोलते हैं उसका आंख दूसरे टाइप का है। दूसरे टाइप का नहीं, उसका आइरिस का कलर क्या है, वो दूसरा टाइप का है। पीपुल क्या है? पीपुल आपका आई का ही पार्ट है ये भी। तो ये क्या करता है, जो साइज होता है पीपुल का, वो कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपुल को। कॉर्निया। कॉर्निया आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द आई होता है। ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेन होता है, ये झिल्ली प्रकार का होता है, पतला ऐसा होता है। ये हो गया आपका लेंस। जो आपके आई में लेंस पाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है? वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे जो आई होते हैं उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ये आपका एक्वस स्विमर हो गया। ये आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया। ऑप्टिक नर्व और एक्टिना के बीच में, ऑप्टिक नर्व और एक्टिना के बीच में किसी प्रकार का सेंसरी सेल्स नहीं होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ये आपका हो गया विट्रस स्विमर। तो चलिए अभी हमने सिंपल डिस्कशन किया है, अब हम इसके फंक्शंस में देखेंगे। देखिए आउटर पार्ट जो होता है आई का, यहाँ मैंने कुछ कीवर्ड्स के हिसाब से लिखा है और मैं आपको रीड करूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। आउटर पार्ट ऑफ आई इज वाइट, दैट इज कॉल्ड स्केलरा। स्केलरा आउटर पार्ट देखेंगे आपके जो काला काला जो रहता है उसके साइड्स में व्हाइट व्हाइट भी रहता है। तो व्हाइट व्हाइट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलरा बोलते हैं। स्केलरा प्रोटेक्ट इंटीरियर पार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है। तो स्कैलरा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर पार्ट। आई के जो जितने भी इंटीरियर पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है। कोई एक्सीडेंट अगर किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उसे क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कौन होता है? तो कॉर्निया होता है। तो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद कॉर्निया के बिहाइंड क्या होता है? आइरिस होता है। कॉर्निया के बिहाइंड क्या होता है? वो आइरिस होता है। आइरिस में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपुल बोलते हैं। आइरिस हैज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पीपुल। साइज ऑफ पीपुल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। साइज होता है पीपुल का, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। आइरिस बिहाइंड पीपुल, मतलब आइरिस के पीछे क्या पाया जाता है? पीपुल पाया जाता है। पीपुल के पीछे क्या रहता है? कॉन्वेक्स लेंस रहता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? थिकर होता है, थिकर लेंस होता है। फोकस लाइट ऑन बैक ऑफ आई। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है? फोकस करता है लाइट को कहाँ पे? हमारे आंख के पीछे। और आंख के पीछे क्या? रेक्टिना है। और रेक्टिना के पास क्या है? तो रेक्टिना हैज सेवरल नर्व सेल्स। रेक्टिना के पास क्या है? बहुत सारे सेवरल नर्व सेल्स हैं। और नर्व सेल्स का फंक्शन तो आपको पता ही होगा। तो नर्व सेल्स जो है वो सेंसेशन है, सेंसेशन को ट्रांसफर करेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन को कौन ट्रांसफर करता है? ब्रेन के पास नर्व सेल ट्रांसफर करता है। तो नर्व सेल है, नर्व सेल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू ऑप्टिक नर्व। किसके द्वारा करता है? ऑप्टिक नर्व के द्वारा करता है। तो ऑप्टिक नर्व के दो काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, टू काइंड्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज कोन्स एंड सेकंड वन इज रॉड्स। कोन्स सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड्स सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है। तो ये आपको फंक्शंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। कोन्स सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, रॉड सेंसिटिव टू डिम लाइट। अब देखिए ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना के बीच में किसी प्रकार के कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब वहां पे आपका कोई भी सेंस काम नहीं करता है। सेंस का मतलब कि वहां पे ऐसे सेल्स ही नहीं होते हैं जो आपके सेंस को काम करने देंगे। मतलब वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो नो सेंसरी सेल्स तो नो विजन पॉसिबल। नो विजन पॉसिबल तो क्या हो जाएगा? इंसान को कुछ नहीं दिखेगा। तो जिसको कुछ नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं? अंधा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड बोलते हैं। तो हो गया ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देखिए अब आई से रिलेटेड जो बीमारी हो जाती है लोगों को, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उसके करेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स एंड करेक्शंस। देखिए पहले जो आपका वो मायोपिया है, और मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस ही बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हमने शॉर्ट में लिखा है आपको ताकि कम वर्ड्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एबल सी नियर ऑब्जेक्ट, मतलब एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली, मतलब सामने का चीज इंसान को दिखता है लेकिन दूर का चीज उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता है, वो हो गया आपका मायोपिया। नेक्स्ट है आपका करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। इसका जो करेक्शन होता है वो कॉनकेव लेंस के द्वारा होता है, मतलब जिस व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है, तब उससे साफ साफ दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सी नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली। इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, लोगों को लॉन्ग जब साइटेडनेस बोल रहे हैं मतलब दूर की चीज हमें दिखाई देगी। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सी नियर ऑब्जेक्ट नॉट क्लियरली, ठीक है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको किस तरीके से करेक्टेड किया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जब हम उसके चश्मे में लगा देते हैं तो व्यक्ति का जो विजन होता है वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है, वो आसानी से देख पाता है। नेक्स्ट आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में नॉट एबल टू सी नियर डिस्टेंस बहुत क्लियरली, मतलब उस व्यक्ति को ना ही सामने का चीज दिखाई देगा साफ साफ, ना ही दूर का चीज उसे साफ साफ दिखाई देगा। करेक्शन बाय अबव साइड कनकेव बिलो साइड कॉन्वेक्स, मतलब यहाँ पे उसके ऊपर साइड में क्या लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस, और बिलो साइड में कॉन्वेक्स लेंस। तो जो चश्मे का जो ऊपर वाला साइड होता है उसमें हम लोग कनकेव लेंस लगा देते हैं, जो नीचे वाला साइड होता है चश्मे का उसमें क्या लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो वो व्यक्ति को साफ साफ दिखाई देने लगेगा। अब नेक्स्ट है आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। जब इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो ये उन्हीं लोगों पे ज़्यादा पाया जाता है। तो उनको क्या होता है, क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाती है आई में, क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। वो एक्चुअली ओपेक लेंस होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं, तब उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसका यही इलाज है, सर्जरी के द्वारा। तो ये आपको अगर सारे डिफेक्ट और उसको कैसे सही किया जा सकता है वो इनके बारे में था, और ये पूरे आई का एक्सप्लेनेशन एक साथ है। और एक बात जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो आई का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो रेक्टिना पे होता है। इन बातों का आप याद रखिएगा, कहाँ पे होता है, वो रेक्टिना पर होता है। ये आपका रेक्टिना जहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। ये आपका हो गया ऑप्टिक नर्व, ठीक है, और ये हो गया आपका रेक्टिना। इन दोनों के बीच में कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण कोई भी हमारा सेंस काम नहीं करता है। कोई भी सेंस मतलब हमारा जो आँख है वो हमारा काम नहीं करेगा, और इंसान को क्या हो जाता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा ये आई का एक्सप्लेनेशन। इसका डायग्राम मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार फिर से इसको क्लियर कर सकें। ये आपका हो गया आई का डायग्राम, और इसके एक्सप्लेनेशन एक बार इधर है, एक बार आप इसको देख लीजिए साफ साफ। अगर आप इसको कॉपी में लिखना चाहते तो लिख सकेंगे आप। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुंच सके और बहुत से लोग इसके द्वारा पढ़ सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई कमेंट करना है, कोई चीज़ें छूट गई हो, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हमें पता चल सके, और ताकि मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।